आते यमराज का टाइप हो चुका है बिजली विभाग के साथ और आश्वासन दिया गया था कि जाली लग जाएगी और जस्ट इस ट्रांसफार्मर के सामने। नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहिन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अवगत कराऊंगा कि यमराज ने अपना साधन बदल दिया है। यमराज अब भैंसे पे सवार होकर नहीं आते, यमराज का टाइप हो चुका है बिजली विभाग के साथ और बिजली विभाग ने नए वाहन के रूप में उन्हें दिया है ट्रांसफार्मर। यह देख सकते हैं यमराज का नया साधन है और आबादी के बीच में, विद्यालय के बगल में, खुले अवस्था में एकदम यमराज का जो है वाहन घूम रहा है। आप देखिए, जिस ट्रांसफार्मर के अगल बगल जाली होनी चाहिए, न तो यहाँ कोई सुरक्षा उपकरण लगा हुआ है, न तो जाली लगी हुई है और यहाँ पे ट्रांसफार्मर और पटरी पे इसे लगा दिया गया है। ये देखिए सामने रोड है, यहाँ तमाम लोग इधर से आते जाते हैं और यहीं से जस्ट 2 कदम की दूरी पे यह देखिए आदिवासियों की, मुसहरों की आबादी है और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे इस ट्रांसफार्मर के पास खेलते रहते हैं। तो किसी भी समय एक बड़ी घटना घटित हो सकती है जिसमें जान माल की भारी क्षति पहुंच सकती है, पर आप करेंगे क्या? क्योंकि बिजली विभाग ने जब वाहन के रूप में यमराज को अपना ट्रांसफार्मर दे दिया है तो इसे खुला टहलने के लिए उन लोगों ने छोड़ भी दिया है। जैसा कि कहा जाता है धरती के भगवान डॉक्टर होते हैं, पर डॉक्टर साहब के दरवाजे पर आप देख सकते हैं कि यमराज अपने भैंसे पे सवार होकर किस तरह बैठे हुए हैं। हमारे जौनपुर की स्थिति यह हो चुकी है कि पूरे जौनपुर जनपद में जितने सार्वजनिक स्थान हैं, सारे सार्वजनिक स्थानों पर खुले हुए ट्रांसफार्मर ऐसे छोड़ दिए, न वहाँ पे जाली लगाई गई है, न तो कोई सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। और जो डॉक्टर साहब हजारों लोगों को जिंदगियां देते हैं, मर्ज से मुक्त करते हैं, उनके भी दरवाजे पे देखिए बिजली विभाग ने किस तरह से एकदम खुले और जीर्ण शीर्ण अवस्था में ट्रांसफार्मर को लगा रखा है। और यह जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो एक पटरी पे लगाया गया है, रोड की पटरी पे लगाया गया है। कोई भी आता जाता व्यक्ति अगर जरा से लड़खड़ाएगा तो सीधे इस बिजली के पोल से टकराएगा और मौत का ग्रास हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, आप धरती के ईश्वर हैं, तो आपके जस्ट सामने इतनी खतरनाक व्यवस्था की गई है, यमराज को आमंत्रित करके बुलाया गया है कि आइए। आश्वासन दिया गया था कि जाली लग जाएगी, लेकिन 1 हफ्ता 10 दिन हो गया, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की और सैकड़ों लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं जी। किसी का भी हाथ बाइज अगर पड़ गया जी तो तुरंत खतरा हो जाएगा। अभी हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब, जैसा कि ये कोई 10 दिन पुराना ट्रांसफार्मर नहीं है, ये तो हमें लगता है कि करीब 10 साल से रखा गया है। क्या 15 साल से? अभी आज से तो यहाँ है नहीं, बहुत दिनों से है। उतने दिनों से यह खुला पड़ा है, यहाँ जाली वगैरह का कोई प्रबंध नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपके आते जाते नजर में कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कोई यहाँ टकराया होगा, करंट मारा होगा, ऐसी कोई घटना? अभी तक तो करंट मारने वाली घटना तो नहीं, लेकिन ये अभी आज 1 हफ्ता पहले इन्होंने ये जोड़ दिया है जी। ये ज्यादा रिस्की हो गया। हम लोग एक आध दिन बेंच लगाए थे कि कोई बगल से गुजरे न, लेकिन वो रोज संभव नहीं है, रोजाना हर किसी को रोक पाना संभव नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर स्कूल बसें भी आती हैं, लोग जाते हैं, तो खतरे वाली चीज है। 1 हफ्ता पहले इन्होंने कनेक्शन इसमें किया है। एक सप्ताह हो रहा है। ट्रांसफार्मर तो कई साल पुराना है, हाँ 10 साल से ज्यादा हो रहा होगा। 1 हफ्ता पहले इसमें कनेक्शन है, ज्यादा रिस्की हो गया है और आप लोग विभाग की तरफ से कोई सुनवाई नहीं। देख सकते हैं डॉक्टर साहब का कहना यह है कि ट्रांसफार्मर तो बहुत दिनों से है, अभी लेटेस्ट जो इसका विस्तार किया गया है, जो इसमें और इंस्ट्रूमेंट जोड़े गए हैं, पर सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं। ये देखिए जो नए इंस्ट्रूमेंट इसमें और लगा दिए गए हैं और जस्ट इस ट्रांसफार्मर के सामने आप लोग गेट के साइड में देख सकते हैं डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी है और यहाँ पे मरीजों की भी कोई कमी नहीं है। मरीज पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर है। लोग आप देख सकते हैं यह भी कि मरीज बैठे हुए हैं और ये रही आपकी सीढ़ी। अगर कोई व्यक्ति इधर से किसी भी तरीके अगर बच के नहीं आएगा, क्रॉस करना चाहेगा, तो निश्चित वह मौत का ग्रास हो जाएगा। कोई छोटी मोटी बिजली का करंट ये नहीं है, पूरा 440 वोल्ट है और ऊपर से 11,000 वोल्टेज करंट निकला हुआ है। यह स्थिति हमारे पूरे जौनपुर की है। आपको हमने सैकड़ों ट्रांसफार्मर दिखाए, पर कुछ ऐसे हैं एटीएम के सामने, डिस्पेंसरी के सामने, विद्यालय के सामने, जो कि सार्वजनिक स्थान है, ऐसे स्थानों पे जो खुले ट्रांसफार्मर हैं, यह मौत को आमंत्रण दे रहे हैं और विभाग अगर समय रहते उचित कार्रवाई नहीं करेगा, नहीं चेतेगा, तो निश्चित तौर से यह ट्रांसफार्मर लोगों को अपने
अंदर खींचेगा और मौत का। जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि यमराज ने अपना साधन बदल दिया है, तो यह साधन किसी एक स्थान पे नहीं बदला है। स्थान स्थान पे इन्होंने अपनी गाड़ी देखिए खड़ी की हुई है। जैसे चौराहे पे देख सकते हैं आप, वाजिदपुर तिराहे पे देख सकते हैं आप, बैंक के सामने देख सकते हैं, रेस्टोरेंट के सामने देख सकते हैं। कहीं पर भी आप देखेंगे जो ट्रांसफार्मर है, पुलिस लाइन के सामने देखिए, एटीएम के जस्ट बगल में ट्रांसफार्मर खड़ा है। जहाँ पर भी आप देखेंगे एकदम ट्रांसफार्मर हरे भरे हैं, सब हरियाली छाई हुई है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जितने भी ट्रांसफार्मर पटरियों पे रखे गए हैं, रास्ते के पटरियों पे, किसी भी ट्रांसफार्मर पर यह नहीं लगाया गया है कि जाली लगा दी गई हो। इसलिए भी कहा जा सकता है कि यमराज की सवारी एकदम फ्री है, किसी भी समय सवार होके निकल सकती है मनुष्य का प्राण हरण करने। धन्यवाद।